आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में यौम दस्तूर तकरीब से किया खिताब। आइन के मेमारों को खराज, मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की तारीफ और अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दी पर काबू पाने का किया दावा। मेडिकल कॉलेज में दाखिलों के मामले पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने दी वजाहत। सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर तालीम को फरका परस्ती से जोड़ने का लगाया इल्जाम। ड्रेजिंग और शिकार पर पाबंदियों से वुलर झील पर परिंदों की गैर मामूली तादाद की वापसी, माहौलियाती बहाली की कोशिशें कामयाब। सयाहत के फरोग के लिए मजीद कामों की है जरूरत। दहशतगर्दाना हमलों की कश्मीरियों ने चुकाई बड़ी कीमत। सिक्योर पाथ सिविल सोसाइटी ने श्रीनगर में 26/11 के शोहदा को पेश किया खराज। और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने यौम दस्तूर पर मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर असेंबली स्पीकर और तकरीब में मौजूद सबको यौम आइन की मुबारकबाद दी। अपने खिताब में एलजी ने कहा कि 26 नवंबर 1949 का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए एक बड़ा दिन था। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें सख्त जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ। एसपी वर्मा साहब हमारे दूसरे पद्मश्री, जिन्होंने कला के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, ऐसे सभी आमंत्रित अतिथिगण, लॉ स्टूडेंट्स, देवियों, सज्जन और मित्रों, कभी कभी राष्ट्र के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब नागरिक स्पष्ट रूप से अपनी क्षमता को पहचानना शुरू कर देता है। उस स्थिति में सामूहिक शक्ति के द्वारा राष्ट्र स्वयं के लिए एक मौलिक मार्ग तैयार करता है। वह किसी और की बनाई हुई राह पर चलने से भी इनकार कर देता है। उस समय 76 वर्ष पूर्व भारत के जीवन में ऐसा ही अलौकिक क्षण आया था और जैसा भी हम सब ने पढ़ा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा देश के पवित्र ग्रंथ संविधान को हम सब ने अंगीकार किया। वह शनिवार का ही दिन था। सुबह 10 बजे सभी सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में इकट्ठा हुए थे। अब उसे बहुत लोग सेंट्रल हॉल कहते हैं, पुरानी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में यौम दस्तूर की तकरीब में शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर एलजी ने आइन की खूबियों पर रोशनी डाली और आइन हिंद के बानियों और मेमारों को खराज अक़ीदत पेश किया। अपनी तकरीर में एलजी ने 75 में लगाई गई इमरजेंसी पर तनकीदी इशारा करते हुए मौजूदा मोदी हुकूमत की तारीफ की और कहा कि अब जम्मू कश्मीर वो तमाम कानून लागू हैं जो पहले यहां नहीं थे। हमारे उन महापुरुषों ने संविधान में एक शब्द चुनकर भारत की समृद्धि का नक्शा बनाया था। मैं समझता हूं संविधान के एक शब्द विकास के एक बीज की तरह बोए गए थे, जिसकी लहलहाती फसल के कारण ही आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। 6 दशकों में 75 बार संविधान बदला गया। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, कुछ लोगों के मुंह खून लग गया था और बार बार उन्होंने संविधान का शिकार करके संविधान निर्माताओं को अपमान किया था। 1975 में आपातकाल इमरजेंसी लगाकर संविधान को गहरी चोट पहुंचाई गई थी कि जम्मू कश्मीर में भेदभाव, अलगाववाद का खेल कितने दिनों तक चला। गणतंत्र बनने के बाद भी भारत के इस हिस्से में लोकतांत्रिक मूल्यों की आड़ लेकर ऐसे अनेक कानून थे, ऐसे कानून बनाए गए थे जो अलगाववादी तत्व अपनी जड़ें जमाने में जिनके कारण यहां कामयाब हुए। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से अपने भाईचारे के लिए जाना जाता है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के दाखिलों पर जारी तनाज़े पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए लोगों को खबरदार किया कि वह ऐसे लोगों से दूर रहें जो तालीम को मजहब और जात पात के नाम पर तकसीम करना चाहते हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि बीजेपी और पीडीपी की मिली जुली साजिश से नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम के ज़िमनी इंतखाबात हार गई। हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी में है कि अनेकता में एकता है
और हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी में है कि और खासकर जम्मू कश्मीर की यहाँ का भाईचारा। महात्मा गांधी ने अपने उस दौर में कहा था कि मुझे अगर भाईचारे की कोई किरण दिखती है तो जम्मू कश्मीर से दिखती है। इसलिए जम्मू कश्मीर हमेशा भाईचारे के लिए जाना जाता है और जो लोग भी यहाँ एजुकेशन को भी कॉमनलाइज करना चाहते हैं, एजुकेशन के अंदर भी जात बरादरी मजहब फिरका परस्ती लाना चाहते हैं, मैं उन लोगों को कहूँगा कि कम से कम एजुकेशन को तो बख्श दो। ये बच्चा जो छोटा सा तैयार होता है, बड़ा होता है, जब वो बचपन में पैदा होता है उसको कोई पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ, किस मजहब से हूँ, किस धर्म से हूँ, लेकिन बड़े होके हम लोग उनको बनाते हैं, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। इसलिए जो लोग ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर जो फिरका परस्ती और कम्युनलिज्म लाना चाहते हैं और जात बरादरी लाना चाहते हैं, उनसे आम लोगों को बचना चाहिए और हम उनको कहें। जिला इंतजामिया पुलवामा ने हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के उन्वान से यौम दस्तूर की तकरीबात का एहतमाम किया। ऑडिटोरियम GDC बॉयज़ पुलवामा में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम और SSP पुलवामा तनुश्री ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस तकरीब में मिनी मैराथन, क्रिकेट मैच और दीगर तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिनके अख्ताम पर फातिहीन को इनामात दिए गए। मुल्क में और यूटी में, उसके साथ साथ पुलवामा जिला में भी जो आज का दिन है 26 नवंबर, संविधान दिवस पूरा नेशनली मनाया जा रहा है। उसी को लेके यहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रही हैं। हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 में जो अडॉप्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, अब पिछले कई सालों से उसको एनुअली संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और इस साल के जो संविधान दिवस की थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, उसको लेके काफ़ी सारे इवेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ हेडक्वार्टर्स में भी इवेंट्स थे जहाँ सारे ऑफिसर्स, हमारे सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के थ्रू एक यूटी लेवल का फंक्शन था। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी सब डिवीजन हैं, तहसील और ब्लॉक्स, वहाँ पे भी आज संविधान दिवस को लेके सेलिब्रेशंस भी होंगी और जो आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। जिला पुंछ में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया, जिसका मकसद पार्टी के संगठन सर्जन अभियान यानी तंजीमी तख्लीक मुहिम को फरोग देना था और निचली सतह के वर्करों की शनाख्त करना है। मीटिंग में इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, पार्टी वर्कर्स और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हम लोग यहाँ पे आए इसलिए हैं कि संगठन सर्जन अभियान जो है वो अच्छी तरीके से संगठन का जो साथी है, जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर है, उसका आइडेंटिफिकेशन हो पाए, इसीलिए हम लोग आपके ब्लॉक में आए हैं। हम लोग यहाँ पे संगठन सर्जन के लिए आए। ये मुद्दे जो हैं वे आपके लोकल लीडर्स आइडेंटिफिकेशंस करेंगे, क्योंकि हम AICC से आए हैं यहाँ पे, तो हमें। कुलगाम जिले के मकीनों ने MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अथर आमिर खान से अपील की है कि वो अहम लारबीपुरा लिंक रोड जो DC ऑफिस रोड को लारू में समना आबाई पास से जोड़ती है की तामीर का काम करें। मकामी लोगों ने बताया कि वक्त गुजरने के साथ ये रास्ता काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को रोज़ाना तकलीफ हो रही है। अगर इस रोड को मैक्सिमाइज किया जाए तो कम से कम 20% जो ट्रैफिक फ्लो है, छोटी गाड़ियां हैं, वो इस रोड से जा सकेंगे और टाइम पे वो अपने मुकाम पे पहुंच सकेंगे। तो सारी मुश्किलात होती हैं लोगों को जब ट्रैफिक फ्लो रहता है। आप देखिए सुबह से ही शाम तक जो है कुलगाम में हमें ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। चाहे एम्बुलेंस होती है कभी या कभी फायर सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, वो भी अपने जो टाइम पे नहीं पहुँचते हैं। अगर पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुँच सकता है। ये रोड है लिंक रोड, अगर इसको जल्दी से। श्रीनगर के बिमना में सिक्योर पाथ सिविल सोसाइटी की जानिब से आज 26/11 के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर उमर भट्ट ने कहा कि मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के बाद खासतौर पर कश्मीरियों को बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा। इस हमले के बाद हमसे हमारी रोटी रोजी भी छीन ली गई। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दाना हमलों में बिला मजहब व मिल्लत लोग अपनी जानों से जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम के अलावा दीगर कोई भी मजहब दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। आज ही के दिन उस मनहूस घड़ी जब 26/11 का मुंबई टेरर अटैक हुआ और उसके बाद लगातार वो हिंसा के, वो वायलेंस के, वो टेररिज्म के एक्ट्स अब तक नहीं थम रहे और दुनिया भर के लोग ही नहीं बल्कि जम्मू व कश्मीर के लोग परेशान हैं। बिलखुसूस कश्मीरियों के साथ एक
ऐसा वाका पेश आया जो बाइसरन अटैक हुआ, उसके बाद उसके आफ्टर जम्मू कश्मीर के दीगर अजला के साथ साथ गांधरबल में भी यौम आइन मनाया गया। इस सिलसिले में मिनी सेक्रेटरीट के अहाते में डीसी जितिन किशोर ने तमाम मुलाजिमों को हलफ दिलाया और घंटा घर दोधामा तक एक मिनी मैराथन का एहतमाम भी किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मुजम्मिल ने आज अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर संगीन इल्जाम आयद किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत अपनी तर्ज हुक्मरानी और पॉलिसियों के जरिए हिंदुस्तान के आइन की रूह को मजरूह कर रही है। एडवोकेट मुजम्मिल ने कहा कि मुल्क के जमहूरी व आइनी इदारों को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज इस संविधान को 12 जबानों में पब्लिश करवाया, लेकिन उससे अच्छा था अगर ये इसको खुद पढ़ते, समझते इसमें लिखा क्या है और हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं, तो ऐसे भेदभाव नहीं होते। अगर बीजेपी इसकी मानता, अगर बीजेपी हमारे संविधान को मानता, तो जैसे वो इसको तार तार कर रहे हैं वो वैसे नहीं करते। जैसे इसको इलेक्शन कमीशन की ही हम बात करें, जैसे इलेक्शन कमीशन को पावर्स दिए गए, आप उन पे केस नहीं कर सकते। ये बिल पास की गई है, आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। इलेक्शन कमिश्नर जिला इंतजामिया अनंतनाग की जानिब से आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 115 बेघर मुस्तहिकीन में माली मदद के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग संदीप सिंह बाली और दीगर एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग भी मौजूद थे। अफसरान ने मुस्तहिकीन अफराद को अपने घरों की तामीर के लिए फराहम की जाने वाली सरकारी मदद को एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सबके लिए घर के अहद की तकमील के लिए संजीदगी से कोशा है। म्यूनसिपैलिटीज पे कमेटीज में लोग रहते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम में सिर्फ उनके पास जमीन होनी चाहिए। घर बनाने के लिए जितने भी इमदाद है वो गवर्नमेंट देती है और स्कीम में बड़ा इजीली आप पोर्टल पे जाके अपने आप को वहाँ पे ये कर सकते हो, इंटर कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद हमें आपके पास पहुंचेंगे, आपके सारे कागजात भी चेक करेंगे और आपको इस चीज़ का फायदा उठाएंगे। इस मीडियम के दौरान में सबसे तमाम डिस्ट्रिक्ट बीजेपी लीडर सुनील सेठी ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिलों के मसले पर जारी तनाज़े पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के उस बयान की शदीद मजम्मत की जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर के तलबा को इस कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता है तो वो बांग्लादेश और तुर्की जाएंगे। खुश भी है कि उमर साहब की स्टेटमेंट आती है कि अगर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से कश्मीर के बच्चों को एडमिशन नहीं दी जाएगी तो वो बांग्लादेश या तुर्की में जाएंगे एडमिशन लेने के लिए। बांग्लादेश और तुर्की क्यों? आपके दिमाग में वही दो कंट्री क्यों आए जो भारत विरोधी हैं, जो भारत के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जो दुश्मन ही कर सकता है। कहने को तो उमर साहब किसी और कंट्री का, इंग्लैंड का, फ्रांस का नाम भी ले सकते थे, लेकिन आपके दिमाग में। महकमा तालीम के डायरेक्टर नसीर अहमद मानी ने आज कहा कि सरकार रहबर तालीम मुलाजमीन की मुस्तकिली पर गौर कर रही है। श्रीनगर में एक तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे ने टास्क फोर्स टीमें बनाई हैं जो निजी स्कूलों की तरफ से की जाने वाली बेज़ाब्तियों पर कार्रवाई करेगी। आप जानते हैं फ्रीजिंग की जो RETs की ट्रांजिशन के लिए पोस्ट की फ्रीजिंग की गई, वो तो आपको पहले से पता है। तो अब गवर्नमेंट इस बारे में सोच विचार कर रही है कि डी फ्रीजिंग के लिए क्या लाए अमल किया जाए और किस तरह से ये मुमकिन है। उसमें जो हमारा फीडबैक है वो गवर्नमेंट को जाएगा। सर, जो गवर्नमेंट के आर्डर्स है वो स्ट्रिक्ट है, वो इसी तरह उन पर अमल किया जाएगा, आप उससे बेफिक्र रहें। बच्चों की विंटर वेकेशन शिमाली कश्मीर की वुलर झील पर नकल मकानी करने वाले परिंदों की गैर मामूली तादाद वापस आई है जिससे माहौलियाती बहाली के हवाले से उम्मीदें बढ़ गई हैं। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इस सीजन में परिंदों की तादाद 1 मिलियन से तजावुज कर सकती है जो पिछले साल की तादाद से कहीं ज्यादा है। हुकाम ने झील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निगरानी बढ़ा दी है जिसमें CCTV टावर्स, इंसदाद गैर कानूनी स्क्वाड शामिल है।
ताकि गैर कानूनी शिकार को रोका जा सके। मकामी लोगों ने सयाहत के फरोग के लिए झील पर कामों में तेजी लाने की अपील की। टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पे जो लोग यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो ऑटोमेटिकली रोजगार बढ़ ही जाएगा, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं कश्मीर को देखने के लिए, और जब यहाँ पर ऐसे ऐसे नज़ारे होंगे और ऐसी ऐसी चीज़ होंगी जैसे परिंदे हैं, झील है, जब ये साफ रहे। जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह सर्दी की लहर ने श्रीनगर को भी अपने लपेट में ले लिया है। खासतौर पर सुबह के वक्त शदीद सर्दी और धुंध की वजह से मकामी लोगों और सयाहों को मुश्किलात का सामना है। बाद सयाहों ने कहा कि सयाहत के लिए ये मौसम बहुत अच्छा है और कश्मीरी लोगों की मेहमान नवाजी की भी सताइश की। कश्मीर में विरसे की जगहों और यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के बारे में वर्कशॉप के साथ तरबियत का एहतमाम किया जा रहा है। इस तकरीब का इनेकाद महकमा आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम JNK ने किया, जिसका मकसद विरसे के इंतज़ाम में महारतों को बेहतर बनाने के अलावा डिटेल प्रोजेक्ट के मसवदे और DPR की तफसील बहाली के मनसूबे पर काम करना है। कुलगाम के लेरू इलाके में बड़े पैमाने पर बागात की चोरी का एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया, जहां नामालूम अफराद ने रात के वक्त तकरीबन 200 सेब के दरख्तों को जड़ से उखाड़ फेंका और चोरी कर लिया। बागात के मालिक मोहम्मद अयूब डार को चोरी की वजह से बड़ा माली नुकसान हुआ। डार ने कहा कि चोरी शुदा दरख्त उनकी रोजी रोटी का एक अहम हिस्सा थे। उनके नुकसान ने उनके ख़ानदान को शदीद माशी गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दिया है। ज़िला भुंज में इंसानियत के एक दिल दहलाने वाले मुजाहरे में 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के तहत पुंछ की 12 बिहार रेजिमेंट ने एक जिंदगी बचाने के लिए फौरी कार्रवाई की। मकामी शहरी इसहाक की वालिदा को फौरी तौर पर A नेगेटिव खून की ज़रूरत थी, जो कि बहुत मुश्किल से दस्तयाब होता है। इस नाजुक सूरत हाल के बावजूद बटालियन ने चैलेंजों को कबूल करते हुए अपना एक जवान राजा सुखदेव सिंह अस्पताल भेजा, जिसने कीमती खून का अतिया किया और उस बुजुर्ग खातून की जान बचाई, जिस पर मकामी अवाम ने फौज की खिदमात को सराहा। किश्तवाड़ के हल्का इंद्रबाल के छात्रों हायर सेकेंडरी स्कूल में यौम आइन को बड़े जोशो खरोश और हुब्बुल-वतनी के साथ मनाया गया, जिसमें हिंदुस्तानी आइन को अपनाने की 76वीं सालगिरह मनाई गई। इस तकरीब में तमहीद की कसीर लसानी पढ़ाई गई, जिसमें उस्ताद जावेद अहमद लोन ने इसे उर्दू में सुनाया और विनोद कुमार प्रिंसिपल ने इसे अंग्रेजी में पढ़ा। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल हथवाड़ा ने आज एक बड़े दाखिला मुहिम व एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें 2025 नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाली क्लास 11 की तालिबा सुरैया तारिक को सराहा। तकरीब में तलबा ने स्कूल के तालीमी व हम नसाबी मौक़े से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।